स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों जय संकट भक्त जनों जय संकट क्षमे दूर ओम जय जगदीश हरे। हे प्रभु, कैसी विषम परिस्थिति आ गई है कि आपका स्मरण करने तक भी समय नहीं मिलता। दर्शन दो श्री राम नाथ मोरी अखिया प्यासी एक हमारा चेला है, दिन भर उसे खाने पीने की चिंता लगी रहती है, लेकिन आश्रम का कोई काम नहीं करता है, कहीं न कहीं घूमता ही रहता है। अब हमारे भजन करने का समय हो गया है। बेटा तपप्रिय, बेटा तपप्रिय, ये देखो कहीं पेड़ पे बैठ के शंख बजा रहा होगा। इसे शंख बजाने का बड़ा शौक है। हमसे तो शंख बजती नहीं, लेकिन इससे भी नहीं बजती। बेटा तपप्रिय, बाबा जल्दी आओ लाल, क्या कर रहे आओ, तुम्हारी आरती उतारते आओ। कहिए इधर आओ जल्दी से, आवत है रुकते ना, आपन कहिए थे थक गए हैं, जरा सा संस्कार इसके अंदर नहीं है। देखो जब देखो तब कुछ न कुछ खाता ही रहता है। बाबा इधर सवेरे सवेरे जानते हो तो मैं स्नान करने के बाद भगवान का स्मरण करता हूँ। नाम न नहाए नहीं हो, नहीं नहाने धोने के नहीं, खाने के लिए जब देखा किना पे ये ला लोगे, नहाए नहीं नहा मत तुम, बैठे रहो दूर। सुनो हमारा सुन बाबा, पहले माना पीते जाए जवन करा, गाय कुल चारा पानी करते हैं, हाँ गोबर बनाए, श्यामा गाय के क्या? अरे श्यामा गाय जो है उसका ध्यान दिए कुछ। हाँ अच्छा अच्छा, अब नहाई अगर हाँ तो जवन का करा ठंडी का आधी ठंडी मरते मन दही आई दिया जैसे कीड़े आए थे, ये मारा नहाए नहाए। ठीक है बच्चे सुनो, अब कान पकड़े भाई, पूरी ठंडी भी जाए बाबा नहा बना, एक भी मारा। ठीक है सुनो, ए बच्चा सुनो, जाओ हवन सामग्री ले आओ। क्या करें? हवन सामग्री ले आओ, मैं प्रभु का ध्यान करने जा रहा हूँ। ये निमंत्रण है, कुछ नहीं होगा, तुम जाओ ले जाओ भाई। क्या जल्दी अब तक को लगा सुखाए रहेंगे, खाए रहे बनाए रहे थे। हे प्रभु, पृथ्वी पर अत्याचार इतना बढ़ गया है कि हवन पूजा पाठ तक का समय नहीं मिलता।
कितना उपद्रव है प्रभु, कुछ तो करिए। बेटा बाबा कहाँ रखे? बंद हो जाएंगे बाल हटो। कभी कभी तुम्हारी बुद्धि आ जाती है, कभी कभी तुम्हारी बुद्धि घुटने चली जाती है। अच्छा अच्छा, ए बच्चा क्या बाबा? अग्नि प्रज्वलित करो। हाँ ये तो मेरे नहीं आवा। आग जलाओ। तबीयत बताओ। ये क्या ले आए हो? वह प्रज्वलित कर लिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, बेटा क्या बाबा? अब हमारी बात ध्यान से सुनो। हाँ मैं जब भी पूजा पाठ करता हूँ, आस पास के पता नहीं कहाँ से राक्षस, इसको रखो पहले, रख इधर इधर इधर। आस पास के जितने राक्षस सब आ जाते हैं बेटा, हाँ बाबा। इसलिए जान भी बचाना चाहिए। क्या करेंगे? तुम जाओ, वो सामने पेड़ है उस पे चढ़ के बैठ जाओ। पापा बैठ गए बाबा? हाँ, तब अगर कोई राक्षस आए तो हमको इशारा कैसे करोगे पता है? कैसे? बोल देना बाबा हूँ। बाबा हो? हाँ, पेड़ बैठ जाओ। तो ठीक हो जाए। जाओ। अच्छा अंदाज बस इतना बजाई बाबा। हाँ बजाओ। दो टूट के बैंक मार का ये एक लाख। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ससिए ना बना तब बाबा। बहुत अच्छा। इतनी साथ जाओ, जाते छिप जाओ। कुछ ही पा भाई। ठीक है जाओ। अब तक बताई थे कहा मेरे भाई ना बा स्वाहा आपको याद बताई जा रही है। ये भागन दे जाए करो अंदाजा। बाबा बाबा बेटा कोई आ रहा है? क्या बाबा? कहाँ है राक्षस? का कहीं संग बजा है? हम यही मारा बजाए। हम देखे थे पापा भाग लेते बिना। अरे हम तो सोचे सही में राक्षस आ गया। इसे मजाक मत कर बच्चा, नहीं तो उम्र ज्यादा हो गई, हार्ट अटैक आ जाएगा। डायबिटीज ज्यादा है ही, ब्लड प्रेशर हरदम हाई लो होता रहता है। तो लाइन कर पापा। जा 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 चिप बच्चा, ध्यान रखना। भगवान मांगे पापा क्या करना है? अभी हटाई अब स्वाहा
साधिक चिंता व्यापी हरि बिनु मरदीना निशिचर पाती तब मुनि बर मन की विचारा प्रभु अवतर हरि वही बेटा बेटा तब प्रिय बाबा इधर आओ बेटा कहाँ लगे तो नहीं ज्यादा चोट ए बाबा हाथ बहुत खराब है बहुत बड़े बड़े थे बेटा बड़ा बड़ा जो पकड़ में पड़ा कर रहा है जैसे मेरा फिनाज है वो क्यों नहीं बोले बाबा कहते यहाँ रगड़ दिए तू बैठ के सो रहा था इधर 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 हमारा तो वैसे इतना मारे हमको मिला क्यों खड़े हो हाथ जोड़ो नीचे हाथ जोड़ो और ऊपर डर गया लगता है इधर बेटा इधर हाँ ऐसे हाथ जोड़ो बस ऐसे सीधे खड़े रहना बोलना कुछ करो मैं थोड़ा ध्यान रखूंगा बेटा बेटा तब प्रिय ध्यान लगा दो बाबा हाँ बेटा बड़ी खुशी की बात है बड़ी खुशी की बात है बाबा अब हम लोगों की समस्या का समाधान अवश्य होगा कैसे बेटा अयोध्या नरेश राजा दशरथ के यहाँ भगवान विष्णु अपने अंश के साथ अवतार ले चुके हैं इसलिए मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ के यहाँ जाऊंगा और प्रभु विष्णु के अंश राम और लक्ष्मण को अपनी यज्ञ की रक्षा के लिए ले आऊंगा तो बड़ा बड़ा है बाबा वो बहुत बड़े है बेटा बड़ा हाँ बेटा इतना ध्यान रखना आश्रम में एक कोने में रहना दिन भर पेड़ के ऊपर बैठना खाने पीने की चिंता मत करना बेटा जान बचा के रखना बाबा जब खा रहे हरदम खाने की चिंता हरदम पूछ देंगे पकड़ के जब पैर चुप यही रहना कहीं जाना मत जब कल्याण हो अपनी रक्षा करना बेटा हमें जब तक नहीं हुआ ऊपर जा ऊपर से बैठ जा ऊपर जा और यहाँ पर आके अच्छा ऊपर जा कोने में बैठ हम जा रहे हैं इंतजार करना सब ले ले अपना ये सब हम सामग्री जा रहे हैं बेटा यही मिस देखो बन जाई कर बिनती आनो दो भाई वो विधि करत मनोरथ जात लागी नहीं बात कर जन सरोजल गए भूप दरबार अब तो बिना आपके हम जैसे ऋषि मुनियों का कल्याण उद्धार नहीं होने वाला है आज हमारा कितना यह भाग्य कितना पुनीत हमारा भाग्य आज है कि आज चल करके प्रभु का स्मरण जो करते थे उसे प्रभु का साक्षात दर्शन होगा हम राजा है अवधपुर के अवध पति है नाम मेरा प्रजा को रखे पुत्र के भांति इसमें है अति सम्मान मेरा हे राज्य सभा के सभासदों बतलाओ हाल चाल क्या है सब ठीक ठाक है या किसी पूर्ववासी को मेरा मलाल क्या है हम राजा हैं तुम प्रजा हो हम तुमसे हैं तुम हमसे हो
अवधपति के नाते हम तुमसे बस यही पूछते हैं। बजे ताली युगल कर से नियम यही सदा से है, यदि राजा है प्रजा से तो प्रजा भी राजा से है। क्यों नहीं मेरे महाराज, जिस राजा को है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान, वह चाहे तक तो राज है स्मशान। सत्य कहा सेवक तुमने। एक राज्य के लिए जैसे ही राजा की आवश्यकता होती है, उसी भांति उसकी प्रजा का होना भी अति आवश्यक है। हे द्वारपाल, इधर आओ, आयुष्मान भव। हे द्वारपाल, जा करके राजा दशरथ नरेश से कह दो कि आपके सिंहगौर पर दादी तरह विश्वामित्र जी आए हैं। महाराज की जय हो। कहो सेवक, क्या समाचार है? महाराज, इतने महान आत्मा के चरण आज अवध की धरती पर पड़े हैं। गुरुदेव, हमारा विचार है कि हमें स्वयं चलकर उनका आदर और सम्मान करना चाहिए। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो नहीं दीप समाज, कर दंडवत मुनि सरनवाई, आसन वे कल्याण हो। आइए महामुनि, कौशल में आपका स्वागत है। कल्याण। आइए आसन ग्रहण करिए। चरण पुकार की नियत पूजा, वो समय धन्य नहीं दो विधि विधान भोजन करवा, मुनि बल हृदय हर से ऋषि मुनियों का आप जैसे नरेश के यहाँ आने का कोई प्रयोजन अवश्य होता है। हे राजन, आपने बहुत ही उत्तम तर्क दिया है। हे राजन, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख निश्चर मुझको देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। यद्यपि मैं उनसे युद्ध करूं तो यज्ञ कार्य सब खंडित है, फिर धनुहा लेके लड़ूंगा मैं, यह भी मेरा प्रण निश्चित है। हे नरेश, तुम अपने पुत्र राम लक्ष्मण दो सौंप मुझे कुछ वर्षों को, इसमें है उनका पुण्य सुरस, कल्याण हर्ष उन दोनों का। नहीं मुनिवर, नहीं, ये आपने क्या मांग लिया? यदि आप मेरे प्राण मांग लेते तब भी मैं देने के लिए तत्पर था, परंतु मेरे छोटे छोटे कुमार भयानक राक्षस नहीं मांगे
लेता कानन ये रण विद्या नहीं जानते हैं लड़ने में है अनजान ये। लो राज पाठ संपत्ति सेना यह सब देना दुश्वार नहीं। आज्ञा हो तो मैं चला चलूं इसमें भी कुछ इनकार नहीं। सभी समर्पित है जितने साधन शासन में है पर मुनि विचार के वचन कहो सुत चारों चौथे बन गए हैं। श्री राम मेरा सुख धाम मेरा कब उसका विरह तुम्हारा है। जब घर का वही चांदना है जीवन का वही सहारा है। हे मुनिवर आपके यज्ञ की रक्षा की जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूँ। आप कहें तो मैं अपनी समस्त सेना के साथ आपके यज्ञ की रक्षा के लिए चलने को तत्पर हूं। चुप रहो, चुप रहो। हर टाल टोल अच्छी नहीं, इसे आसान डरना। अरे या तो साफ जवाब दो या कर मेरे साथ। दशरथ तुम जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है। अरे जा चुकी जवानी दीवानी फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार संत का करने में इतना विलंब इतनी अड़चन। अरे कुछ दिन को उनको देने में इतनी बातें इतनी अड़चन। यदि आज विष्णु से कहता मैं चल देते 4 करोड़ वाहन शंकर से जो विनती करता हिल जाता उनका भी। इसलिए मुझे संकोच हुआ। अरे दुख हुआ मुझे भी तुमको भी। इस पूरी कार्य में पाप हुआ। हे दशरथ तुम्हारी टालटोल तुम्हारा प्रलोभन मेरी छाती विदेड़ कर रहा है। हे अयोध्यावासियों मैं इस अयोध्या नगरी को अपने तपोबल से भस्म करने जा रहा हूँ। क्षमा करें प्रभु, मैं राजन से बात करके उनको समझा बुझा करके दोनों सुकुमार को आपको बात सौंप देंगे। समझाओ, विनाश हो जाएगा, समझाओ। कि तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा और संदेह नाश कह पावा। राजन कहिए गुरुदेव। विश्वामित्र बहुत ही विचारशील व्यक्ति हैं और वे आपके दोनों सुकुमार को धनुष विद्या रण विद्या सब सिखा करके कुछ दिन में आपके पास वापस कर देंगे। राजन आप निसंकोच अपने दोनों सुकुमार को विश्वामित्र को ठीक है हम आए दोनों को बुलाओ। वाह वाह
जैसी आज्ञा हो महाराज। साथ में तुम भी जाओ। ठीक है महाराज। दुहाई हो महाराज। कहिए तो क्या हुआ? गजब हो गया महाराज। क्या गजब हो गया? क्या खबर लाए हो? बताइए। हमको बताइए। कैसे कहूँ महाराज? बताए महाराज, हमको लगता है कि क्या हुआ? कालका चाची अब हमारे बीच में नहीं। क्या? हाँ महाराज। महाराज कालका चाची मारी गई? बोला था पता लग गया। बताइए। एक थे साधु पर करिया करिया जटा महाराज और करिया दाढ़ी ओकरे सना महाराज पीठ बाटे कौन को है? बहुत खतरनाक है। बताइए। धनुष बाण ले है, ये ऊपर कुछ लगाए हैं। क्या लगाए? क्या पता लगाए? पता क्या लगाए? ऊपर नहीं लग पाता, ऊपर कुछ लगाए हैं ऐसे। तो उन्हीं लोगों ने मारा है। हाँ महाराज। तो समझ जाओ, समझ जाओ। जवानों देख चलेगी मेरी तलवार निकल बिजली किया रंग में धमकेगी। मेरे जो भाई दुश्मन का लड़ेगी हराम की जग में बिता दूं आम दुश्मन का तभी मैं ठीक है चलिए। आप हमारे घाट पर स्नान किए। बेटा राम, गुरुदेव, गंगा में स्नान के पश्चात दान देने का विधान है, इसलिए इस ब्राह्मण देवता को कुछ दान दे दो। ठीक है गुरुदेव। सब